अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा। श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम जो एपिसोड लेके आए हैं वह कहीं आप कुंडली निकालिए और सीधा अपनी कुंडली को देखिए। देखिए, हर लड़का लड़की के मन में चाहत होती है कि मेरी दुल्हन या दूल्हा कैसा होगा। अपने घर परिवार में माता पिता को तो नहीं बताते, परंतु भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर यह उनकी प्रबल इच्छा होती है कि पता नहीं हमें कौन सी कैसी दुल्हन मिलेगी या कैसा दूल्हा मिलेगा, हाइट क्या होगा, उसके विचार कैसे होंगे, शादी कब होगी, किधर होगी। इस तरह के ख्यालात लड़का लड़कियों के मन में आते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश यह है कि इन सभी बातों का उत्तर आप स्वयं जानिए। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है आप अपनी कुंडली यानी टिपन निकालिए या फिर उसे डाउनलोड करके कुंडली निकाल लीजिए। लड़का अपनी कुंडली में लड़की के बारे में जाने और लड़की अपनी कुंडली से लड़का यानी होने वाले पति के बारे में जाने। आइए देखिए, यदि ये हमारी प्राकृतिक कुंडली है, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आज ये सातवां घर वैवाहिक स्थान, विवाह, पति पत्नी का ये घर होता है। आज इसी को हम देखेंगे, सातवें घर को। यही क्लियर करेगा कि मेरी शादी किधर होगी, लड़का कैसा मिलेगा, लड़के की कद काठी क्या होगी, आदि आदि। तो ये 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये आपका प्रथम घर चतुर्भुज का जो होता है, लग्न का होता है। तो यानी ये घर 7 हो गए। राशि अंक कोई भी लिखी हुई हो सकती है। जिस राशि अंक के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चूँकि राशि अंक लिखा हुआ है और इस अंक का मालिक कौन होता है और इस राशि का मालिक कौन होता है, कौन सा ग्रह होता है, उसकी उच्च राशि कौन सी है, नीच राशि कौन सी है उस राशि की, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, ये 7वां घर है। राशि अंक कोई भी लिखा हुआ हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर 3, 4, 9 या 10 लिखा हो तो जीवन साथी लगभग बराबर मिलता है कद काठी का। यदि इसी घर में 1, 4, 7 या 10 अंक लिखा हो और उसमें कोई ग्रह नहीं लिखा हो, सिर्फ अंक लिखा हो 1, 4, 7 या 10, तो आपका विवाह आपके जन्म स्थान से दूर होगा। संभव है कि विवाह के बाद दूर जाकर भी रहना पड़ सकता है। यदि इसी घर में 1, 2, 11 या 12 में से कोई अंक लिखा हो तो आपका पार्टनर लगभग आपके हाइट का होगा या आपके हाइट से आपके पार्टनर का हाइट थोड़ा कम हो सकता है। इसी घर में, इसी 7वें घर में यदि 5 लिखा हो, 6 लिखा हो या 7 या 8 अंक लिखा हो, ये चारों में से कोई अंक लिखा हो तो आपका पार्टनर आपसे लंबा होगा। अब हम इस स्थान में, 7वें स्थान में स्थित ग्रह की बात करते हैं। ये तो हम राशि अंक की बात कर लिए। अब इसमें कोई ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु कोई इसमें लिखा हुआ हो सकता है। तो देखिए, पुण्य ग्रह सूर्य, पुण्य ग्रह आपको गुरु है, चंद्र है, शुक्र है, बुध है। ये 4 ग्रह पुण्य होते हैं। इस स्थान को जितना अधिक पुण्य ग्रह देखते हैं उतनी ही जल्दी शादी हो जाती है, और जितना पापी ग्रह देखते हैं इस स्थान को उतनी अधिक लेट शादी होती है। ये मुख्य इसका स्मरणीय तथ्य है। तो यदि पापी ग्रह हो तो अड़चनें आती हैं, रुकावटें आती हैं। जैसे इसमें सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु
इनमें से कोई भी हो और इस पर पुनः किसी बुरे ग्रह की, पापी ग्रह की दृष्टि हो तो विवाह में, शादी में देरी होती है, अड़चने आती हैं, रुकावटें आती हैं। बता दिया है कि इसका स्क्रीनशॉट ले ले कि कौन सा ग्रह कौन सी दृष्टि से, सातवीं दृष्टि मंगल 1 4 7 8, बुध सातवीं दृष्टि से गुरु 5 7 9, शुक्र 7, शनि 3 7 10, राहु 5 7 9, केतु 5 7 9। इन ग्रहों की दृष्टि है। ये जहां भी मान लीजिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, मान लीजिए यहाँ पर केतु, तो इनकी सातवीं दृष्टि होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर मंगल हैं, तो मैंने जैसे बताया पहले स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तब मंगल की 4 7 और 8 होती है। तो यहाँ पर मंगल अगर हैं तो 1 2 3 4 इस घर को देख रहे हैं। तो इस तरह से ग्रह की दृष्टि ये जानना आपके लिए जरूरी है, जो आप बाई चार्ट जो मैंने दिया था उससे आप देख सकते हैं। सूर्य बुध यहाँ पर अगर 7वें घर में हो तो 22 वर्ष की उम्र में शादी हो जाती है। यदि बुध यहाँ अकेले हो और कोई पाप ग्रह इसको नहीं देखता हो यहाँ पर स्थित बुध को, तो 20 वर्ष में ही शादी हो जाती है। और इसमें यदि बुध हो तो पार्टनर आपका, अगर आप लड़की हैं तो आपका जो दूल्हा होगा वह विद्वान, ज्ञानी, मधुरभाषी, उसको कहें कि अकाउंट रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, ये सब जॉब या अच्छा व्यवसायी हो सकते हैं। इसी तरह सूर्य अगर यहाँ पर हो 7वें घर में और उसका अंश छिन्न हो, मतलब बहुत कम अंश में हो, ये कुंडली डाउनलोड कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सूर्य कितने अंश पर है। तो अगर उसका अंश छिन्न हो, बहुत कम हो, तो 20 से 21 वर्ष की आयु में शादी हो जाती है। इसमें सूर्य के होने से आपका पार्टनर गोल चेहरा वाला, तेज स्वभाव वाला, महत्वाकांक्षी और हुकूमत करने वाला होता है। अधिक संभावना यह होती है अगर इसमें सूर्य है तो कि शादी के बाद पति पत्नी जन्म स्थान से दूर रहते हैं। जन्म स्थान से पूरब की ओर शादी होने की संभावना बनती है। यदि इस घर में चंद्र हो, यहाँ पर चंद्र लिखा हो और इस पर सूर्य, मंगल या केतु या तीनों की, या इसमें से सूर्य, मंगल, केतु में से किसी की दृष्टि यहाँ पर स्थित चंद्र पर पड़ती हो तो शादी 26वें वर्ष में होती है। इस 7वें घर में चंद्र के होने से अगर यहाँ चंद्र है तो आपका लाइफ पार्टनर गोरा चिट्ठा, आकर्षक, खूब प्यार करने वाला मिलता है, या यूं कहें मिलती है। यदि भी 7वें स्थान में यहाँ पर इस घर में 1 5 या 9, तीनों में से कोई अंक हो, 1 5 9, और इसमें सूर्य हो या मंगल हो, कोई एक ग्रह हो अथवा दोनों हो, तो आपका लाइफ पार्टनर छरहरे बदन और फिटनेस बॉडी वाला मिलता है, मिलती है। यदि 7वें स्थान यहाँ पर 1 8 या 10 अंक लिखा हो और उसमें सिर्फ मंगल हो, यहाँ पर जैसे 1 हो या 8 हो या 10 हो और इसमें मंगल हो, तो आपका लाइफ पार्टनर तेज स्वभाव वाला, गुस्सैल और स्वाभिमानी होगा। लड़की के साथ भी वही होगी। यदि पति की कुंडली में मंगल 7वां हो, यदि लड़के की कुंडली में मंगल 7वां हो तो वह पत्नी को मारता है, या पत्नी की कुंडली में अगर मंगल 7वां हो तो वह लड़के को मारेगा। ये तथ्य प्रकाश में आए हैं। काफ़ी सारे कुंडलियों को मैंने देखा तो ये मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सही है। और यदि कन्या की कुंडली में यहाँ पर 7वां मंगल हो तो कन्या अपने पति को मारती है। ऐसे लड़का या लड़की जिनके 7वें घर में मंगल होता है तो इनकी शादी दक्षिण की ओर होने की संभावना होती है। और यदि इस पर शनि की दृष्टि हो तो 27वें वर्ष में जाकर शादी होती है। यानी कि शनि की 3 7, मैंने बताया था कि 3 7 और 10
कहीं से बैठ के अगर इसको देखता है, जैसे यहाँ से बैठ के शनि 1 2 3 यहाँ देखेगा, शनि यहाँ बैठेगा तो इसको देखेगा 7वें स्थान को, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह उनकी शादी जो है 27वें वर्ष में होती है। अब इस स्थान में यदि 4 8 या 12 तीनों में से कोई एक अंक लिखा हो, 4 8 12 में से, और इसमें चंद्र गुरु शुक्र या बुध ये चारों में से कोई हो, या 3 हो या 2 हो, चंद्र गुरु शुक्र बुध, और 4 8 या 12 लिखा हो, तो आपका लाइफ पार्टनर मोटा मिलेगा, ठीक है। अथवा उसकी दशा अंतर दशा में वह मोटा मोटी हो जाएगी या हो जाएगा। इस 7वें स्थान में यदि गुरु हो तो 25वें वर्ष की उम्र में शादी हो जाती है। यदि यहाँ पर गुरु लिखा है और इस पर सूर्य या मंगल की दृष्टि है, यानी सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है, मंगल की 4 7 8 और 4 7 4 या 7 या 8 भी दृष्टि से अगर यहाँ पर बैठे हुए गुरु को देखता हो तो 26वें वर्ष में शादी होती है। और गुरु पर ही यदि राहु या शनि की दृष्टि हो तो तय है कि शादी 27वें वर्ष में ही होगी। इसी तरह यहाँ पर शुक्र 7 यहाँ पर लिखा हुआ है 7वें घर में, और इस पर पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है तो 25वें वर्ष में निश्चित है कि शादी हो जाएगी। अब मान लीजिए इसको शनि जैसा पापी ग्रह देख रहा है कहीं बैठ के, तो 26वें वर्ष में शादी होती है। यदि इसको मंगल या सूर्य यहाँ पर बैठे हुए गुरु को देख रहा है तो 27वें वर्ष में शादी होती है। यदि चंद्र यहाँ पर चंद्र हो, ठीक है, तो चंद्र अगर यहाँ पर हो लिखा हुआ तो 25 वर्ष की उम्र में शादी हो जाती है। और इसी चंद्र पर अगर सूर्य मंगल जैसे पापी ग्रह की दृष्टि अगर पड़ती है तो 26वें वर्ष में शादी होती है। यदि इस भाव में 7वें भाव में 4 लिखा हो, 9 लिखा हो या 12 तीनों में से कोई एक अंक लिखा हो और गुरु लिखा हो तो लाइफ पार्टनर आपका सौम्य प्रकृति का, शांत, गुणी, धार्मिक मिलेगा। यदि 7वें भाव में यहाँ पर मंगल राहु केतु में से कोई भी ग्रह हो और इसे अशुभ ग्रह ही देखता हो कहीं बैठ के, तो काफ़ी देर से यानी 28 से 32 वर्ष के बीच में आपकी शादी होती है। यदि यहाँ मंगल लिखा हो या केतु लिखा हो या दोनों हो तो पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है। यदि सिर्फ केतु हो तो घर के लोग ही अड़चन डालते हैं, लड़का या लड़की स्वयं अपनी शादी के दुश्मन होते हैं, यानी आप और आपके परिवार ही शादी में शत्रु बनते हैं। दूसरी बात कि सप्तमेश 6ठे स्थान में बैठ जाए, मान लीजिए यहाँ पर 4 लिखा है और इसका मालिक हो गया कर्क राशि है, और इसका मालिक राशि हो गया कर्क और इसका ग्रह स्वामी हो गया चंद्र। और यहाँ पर अगर ये आप इसको ऐसे समझे कि जो भी सप्तमेश हो, कोई भी राशि यहाँ पर बैठा हो और ये 6ठा स्थान यहाँ बैठ जाए, जैसे यहाँ 5 है तो सूर्य हो जाएगा उसका मालिक और वो यहाँ बैठ जाए। अगर यहाँ 9 है तो धनु का मालिक होता है गुरु यहाँ बैठ जाए। अगर इसमें मान लीजिए मकर 10 लिखा हुआ है तो शनि उसके मालिक हो जाए, वो यहाँ बैठा हुआ हो। तो अगर सप्तमेश 6ठम स्थान में बैठ जाए, खष्टम, ये शुभ स्थान होता है, अगर यहाँ पर बैठ जाए तो आपका लाइफ पार्टनर झगड़ालू, गुस्सैल, उग्र स्वभाव का मिलेगा। और यदि इस सब के अतिरिक्त शुक्र खराब हो तो बीमार लाइफ पार्टनर आपका मिल जाएगा। यानी कि सप्तम का मालिक यहाँ बैठ जाए 6ठे घर में और शुक्र भी खराब हो तो लाइफ पार्टनर जो मिलेगा या मिलेगी वह बीमार मिलेगा या मिलेगी।
स्वाभाविक है, जैसा मैंने बताया है कि सातवें अशुभ ग्रह जैसे सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु में से कोई ग्रह इसमें बैठा हुआ हो और इसी में जितनी अधिक पाप ग्रहों की दृष्टि हो, अशुभ दृष्टि हो, तो शादी में निश्चित रूप से लेट होगा, काफ़ी देरी होगी। यदि इस भाव में शनि चंद्र लिखा हुआ हो 2, या शनि सूर्य लिखा हुआ हो, या सूर्य राहु लिखा हुआ हो, या शनि राहु लिखा हुआ हो, या शनि मंगल लिखा हुआ हो, या मंगल राहु लिखा हुआ हो, जो मैंने बताया इसमें से कोई 2 ग्रह हो और उसके अतिरिक्त पुनः किसी पापी ग्रह की दृष्टि इस पर पड़ती हो, तो निश्चित रूप से 32 से 40 वर्ष के मध्य जाकर उसकी शादी होती है। और इसमें अगर शनि और चंद्र लिखा हुआ है तो बहुत रुकावटें आती है, फलस्वरूप शादी काफी देर से होती है। यदि यह सप्तमेश, मान लीजिए यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8 कुछ कोई भी राशि अंक है, अगर इसका मालिक यहाँ बैठ जाए 12 स्थान में, तो शादी जो है 28 से 32 वर्ष के बीच होती है और दूर होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 है, तो 5 का मालिक कौन हुआ? सिंह राशि का मालिक। सिंह राशि का मालिक ग्रह हो गया सूर्य, और सूर्य यहाँ बैठ गया। ये 4 है तो इसका मालिक हुआ चंद्र, ये यहाँ बैठ गया। ये यहाँ पर 3 है तो बुध हुआ, यहाँ बैठ गया। 9 है धनु हुआ तो गुरु का यहाँ बैठ गया 12वां स्थान। 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो 28 से 32 वर्ष के बीच में शादी होगी। यदि यह पंचम भाव में आ जाए, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ बैठ जाए, मान लीजिए ये 4 है या 5 है, इसका मालिक यहाँ आके पंचम घर में बैठ गया और इसका मालिक यहाँ बैठ गया। हम एक उदाहरण से बताते हैं, जैसे 4 है, ये चंद्र इसमें बैठ गया, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर 4, 3, 2, मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो शुक्र है और शुक्र इसमें बैठ गया। देखा आपने कि इसका मालिक पंचम घर में बैठ गया और पंचम घर का जो मालिक है उस 7वें घर में बैठ गया, या ये दोनों का जो मालिक हो ये कहीं किसी भी घर में बैठा हुआ हो एक साथ, तो प्रेम विवाह की संभावना बनती है, ठीक है। आइए इसे हम और थोड़ा समझ लें। अब इसमें हम यह देखते हैं कि यदि सप्तमेश चौथे घर में, जैसे मैंने बताया यहाँ 4, ये अभी उदाहरण से, और ये इसका मालिक अगर ये चौथे घर में आ जाए तो वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय हो जाता है। पति हो तो पत्नी का ख्याल एक पिता की भांति करता है, और यदि पत्नी हो तो अपने पति का ख्याल एक माँ की भांति करता है। जब इसका मालिक यहाँ बैठ जाए चौथे घर में, 1, 2, 3, 4, ये सुख का स्थान होता है, तो वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय हो जाता है। इसी तरह यहाँ का मालिक यहाँ बैठ गया। एक मैं आपको टिप्स देता हूँ कि अगर यहाँ का मालिक 7वें घर का मालिक अगर पंचम में बैठ गया या चौथा में भी बैठ गया यहाँ, तो लाइफ पार्टनर आपको काफ़ी चाहने वाला, दोस्त की तरह रखने वाला, घूमने फिरने वाला, और खासकर शादी के बाद आपकी भाग्योदय होती है, ऐसा होता है। इसमें यदि शनि हो, यहाँ पर मान लीजिए शनि लिखा हुआ है, तो आपका लाइफ पार्टनर समझदार तो मिलेगा, और इसी पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए मंगल चौथी दृष्टि से देखता है, मंगल 1, 2, 3, 4 यहाँ से देख रहा है, मंगल यहाँ बैठेगा तो यहाँ से देखेगा, ठीक है। मंगल यहाँ बैठेगा तो फिर यहाँ देखेगा 8वीं दृष्टि से, तो यहाँ पर शनि लिखा हुआ हो और मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, तो जीवन साथी से अनबन और तनाव बना रहेगा।
या शनि मंगल इसमें आ जाए तो छोटी छोटी बातों पर आपको दोनों के बीच द्वंद्व चलता रहेगा, झगड़ा होता रहेगा, फलतः दाम्पत्य जीवन कटुता से भर जाता है। ये अगर ये शनि और मंगल भी यहाँ हो या मंगल की दृष्टि यहाँ हो शनि पर, या यहाँ से देखे या फिर यहाँ से देखे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मंगल यहाँ से देखेगा, मंगल यहाँ से भी देखेगा और मंगल यहाँ से भी देखेगा। ठीक है, यानी लग्न चौथा स्थान और 12वें स्थान में बैठकर मंगल यदि शनि को देखता हो 7वें घर में तो दाम्पत्य जीवन कटुता से भर जाता है। इस भाव में शनि होता है तो लाइफ पार्टनर की आपसे उम्र थोड़ी अधिक होती है। पति या पत्नी सामव्यन और तकनीकी क्षेत्र में होता है। पश्चिम दिशा की ओर अमूमन शादी होने की संभावना बनती है। तो इसमें बुध शनि और यहाँ अगर मान लीजिए मंगल नहीं है और इसमें बुध शनि, सिर्फ मान लीजिए बुध शनि यहाँ बैठ जाए, यहाँ पर बुध हो और शनि हो 7वें घर में, बुध शनि बैठ गए तो दाम्पत्य जीवन को अच्छा नहीं माना जाता है। ये दोनों चूंकि नपुंसक ग्रह हैं जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में प्रेम का अभाव बना रहता है। शादी में काफ़ी रुकावटें आती है, उसके बाद शादी होती है, यानी लगता है कि शादी बिल्कुल ठीक हो गई है और इन वक्त पर वह नहीं हो पाती है। तो आज मैंने आपको सभी जो मैंने पूर्व में भी वीडियो दिया है, काफ़ी कुछ सार तत्वों के रूप में आपको मैंने इस वीडियो में बतलाया है। आशा है ये आपको काफ़ी पसंद आएगा। 1-2 बार देखने के बाद निश्चित रूप से आप जान पाएंगे अपनी कुंडली से कि मेरा पति कैसा मिलेगा, उसका हाइट क्या होगा, उसके रंग रूप कैसे होंगे, उसके विचार कैसे होंगे, शादी कब होगी, आदि आदि। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण वीडियो मैं लेके आता हूं तो मेरी कोशिश यह है कि इसके बाद आपको कहीं कुछ देखने की ज़रूरत न पड़े, शायद इसमें वह भरपूर सामग्री आपको मिल जाए। तो धन्यवाद।